हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके कलर की टेक्निकल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों गत वर्षों के। इनको आप आराम से देखेंगे और तैयार कर लेंगे। और देखिए, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिएगा क्वेश्चनों को विस्तारपूर्वक। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, जोग फॉल्स झरना कहाँ स्थित है? इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स लोकेटेड? इनमें से आपका कौन सा वाला राज्य हो जाएगा? केरला होगा, कर्नाटक होगा, बंगाल होगा, महाराष्ट्र होगा। इनमें दोस्तों आपका हो जाएगा कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आता है कौन सी वाली नदी पर है, तो जोग फॉल्स जो है वो दोस्तों आपका शरावती नदी पर है। शरावती नदी आप याद रखेंगे। और ये दोस्तों लगभग 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? आपको बताना है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज हैज़ नो बाउंड्री? नेपाल, म्यांमार, भूटान या मंगोलिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मंगोलिया की कोई बाउंड्री नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगा खां कप का संबंध कौन से वाले खेल से है? अर्थात आगा खां कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? हॉकी होगा, क्रिकेट होगा, टेनिस होगा या फिर वॉलीबॉल होगा। आगा खां का संबंध दोस्तों हॉकी से है, तो हॉकी से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के सबसे लंबे रेल सहित रोड पुल का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताना है नेम द इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। अभी बना है दोस्तों, हाल ही में बना है, मोदी जी ने उद्घाटन किया इसका। तो ये कौन सा है? अभयापुरी हो जाएगा या बोगीबील हो जाएगा या नालबारी हो जाएगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका बोगीबील हो जाएगा, जो आपका असम में स्थित है दोस्तों। चाइना के किनारे यहाँ पर अभी बसा हुआ है दोस्तों, बना हुआ है असम में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है वेयर इज इंडिया सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड? ये आपका दिल्ली में, चेन्नई में, पुणे में, कोलकाता में। ये पुणे में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो दवाई का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन या फिर आप कहें पोलियो ओरल? ये फ्लेमिंग ने या मैडम क्यूरी ने या नोबेल ने या जोनास सॉल्क ने? ये दोस्तों जोनास सॉल्क के द्वारा आविष्कार किया गया, इन्वेंट किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंगाल का बंटवारा किसके द्वारा किया गया? अर्थात बंगाल पार्टीशन बाय लॉर्ड हार्डिंगस के द्वारा या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दोस्तों विभाजन नीति अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेडिकल्स और मॉडरेट्स कब विभाजित हुए? अर्थात दोस्तों आपको बताना है इन विच ईयर रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स वेयर डिवाइडेड? दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले आपको रेडिकल्स और मॉडरेट का मतलब पता होना चाहिए। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है रेडिकल्स मतलब आपका होता है दोस्तों गरम दल, और मॉडरेट मतलब होता है दोस्तों नरम दल। तो यहाँ पर देखिए गरम दल और नरम दल में कब विभाजन हुआ, कब पार्टीशन हुआ, आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कांग्रेस के 2 दल बन गए थे बाद में, उनमें मतभेद हो गया था दोस्तों, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं आ गई थी, जिनके तहत दोनों का विभाजन हो गया था। अब इसमें देखिए दोस्तों आपके जो गरम दल के मुख्य नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, और जो नरम दल के थे दोस्तों वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोनों की अध्यक्षता को लेकर के दोस्तों एक अधिवेशन में विवाद होता है। एक चाहता कि हमारा अध्यक्ष बने, दूसरा चाहता हमारा अध्यक्ष बने। तो इसी विरोध में दोस्तों इन दोनों में पार्टीशन हो जाता है। तो ये आपके यहाँ पर देखिए 1907 में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला दिखता है 1907 में दोस्तों इनमें पार्टीशन होता है। इसके बाद दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जेल भी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हु इज़ द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, आपको बताना है। ये गुरु अर्जुन सिंह होंगे या गुरु गोविंद होंगी या गुरु नानक देव होंगी या गुरु तेग बहादुर सिंह होंगी? ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फेसबुक ने किस क्रिप्टो करेंसी की घोषणा हाल ही में की है? अर्थात आपको बताना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट अनाउंस्ड बाय फेसबुक एंड इज रिसेंटली? ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए टोरा हो जाएगा, लिब्रा हो जाएगा, किप्टा हो जाएगा या एरीज हो जाएगा? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए लिब्रा की घोषणा हाल ही में की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दोस्तों लिब्रा करेंसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध किससे है? अर्थात आपको बताना दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज एसोसिएटेड विद, ये आपका साहित्य से, खेल से या फिल्म से या विज्ञान से? ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा फिल्म से। दादा साहेब फाल्के के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है दोस्तों। इन्होंने प्रथम फिल्म बनाई थी जो राजा हरिश्चंद्र थी। तो इनकी प्रथम फिल्म थी दोस्तों, और इनके नाम पर, इनके सम्मान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है?
व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान आपको बताना है। ये दोस्तों दिनार होगी, येन होगी, टका होगी, रूबल होगी। ये दोस्तों आपकी हो जाएगी येन। कभी दोस्तों आपका राजधानी भी आता है तो राजधानी आपको पता होगा क्या है दोस्तों, टोक्यो है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। वेयर वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। ये आपका 1947 में, 1935 में, या 1937 में, या फिर 1940 में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 1935 में दोस्तों स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाटो की स्थापना कब हुई। व्हेन वाज नाटो फाउंडेड। दोस्तों यहाँ पर देखिए नाटो का पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नाटो का यदि आप फुल फॉर्म देखेंगे दोस्तों आपका NATO होता है, ये आपका इंग्लिश में होता है। तो इन का मतलब होता है दोस्तों आपका नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात दोस्तों यदि आप हिंदी में कहेंगे तो आपका होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1935 में, या 40 में, या फिर 49 में, या फिर आपका 1950 में। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1949 में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रारंभ में जो आपके सदस्य देशों की संख्या थी दोस्तों वो आपकी 12 थी, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी 30 यहाँ पर हाल में हो गई है। 2019 में दोस्तों एक नया देश यहाँ पर जुड़ा हुआ है जिसका नाम यहाँ पर है मैसिडोनिया दोस्तों। तो मैसिडोनिया 30वां देश बना है। तो इसका कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपका ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, तो आप कहेंगे बेल्जियम ब्रुसेल्स में। और ये भी आपको बताना चाहिए दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य है दोस्तों जो आपके जितने भी सदस्य देश हैं इनमें यदि आपका बाहर से कोई हमला होता है तो ये सभी लोग आपस में सुरक्षा प्रदान करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे, या फिर जो लड़ाई होती है दोस्तों उसको आपस में प्रेम पूर्वक सलाह मशवरा करके सुलझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। Whom was the founder of the Maratha Kingdom? ये शिवाजी होंगे या तात्या टोपे होंगे, महाराणा प्रताप होंगे, कोई नहीं। ये दोस्तों हो जाएंगे छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है आपको बताना है। हु इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ इंडिया, या फिर आप कहें दोस्तों कंट्री। ये प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, सेनाध्यक्ष होंगे, या न्यायाधीश होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर होते हैं प्रथम जो आपका नागरिक होता है दोस्तों देश का राष्ट्रपति होता है। तो प्रेसिडेंट आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जापान की राजधानी कहाँ है। ये आपको अभी बता दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। और वैसे ही दोस्तों आपको सभी देशों की राजधानी पता होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था। अर्थात आपको बताना है दोस्तों द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये दोस्तों अब्राहम लिंकन होंगे, या नेल्सन मंडेला होंगे, या चार्ल्स रॉबर्ट स्वाट होंगे, या फिर फ्रेडरिक विलियम होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों नेल्सन मंडेला यहाँ पर देखिए 1994 में लगभग दोस्तों साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। और ये दोस्तों बहुत ही महान क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने मतभेद के रूप में इन्होंने दोस्तों नस्ल भेद और जो आपका रंग भेद है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उसको ख़त्म करने में दोस्तों, और बहुत ज़्यादा 27 वर्ष तक लगभग दोस्तों जेल में भी रहे थे। और इनकी दोस्तों कभी बायोग्राफी का नाम भी आता है। बताइए उनकी बायोग्राफी जो आपकी उनकी जीवनी की किताब है दोस्तों वो कौन सी वाली है। उनमें दोस्तों आपके यहाँ पर आती है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मुख्य आपकी है, तो आप याद रखेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। सहारा मरुस्थल आपको पता होगा दोस्तों जो आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपका सहारा मरुस्थल है। तो ये एशिया में होगा, अंटार्कटिका में होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और हमारे देश का दोस्तों कौन सा वाला हो जाएगा, हमारे थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाला सही है। इनमें आपका सही सुमेलित कौन सा वाला है आपको बताना दोस्तों। बोकारो मध्य प्रदेश, या फिर दुर्गापुर कर्नाटक, या फिर राउरकेला उड़ीसा, या फिर कोई नहीं। इनमें दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए बोकारो जो है वो आपका झारखंड का एक ज़िला है दोस्तों, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ये। और दुर्गापुर दोस्तों पश्चिम बंगाल का एक नगर का नाम है दोस्तों, तो ये भी आपका गलत है। अगला दोस्तों आपका राउरकेला उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों आपका सी वाला सही है, तो सी वाला आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है। पटना दोस्तों जो आपका बिहार की राजधानी है, ये झेलम के तट पे, यमुना के तट पे, या तापसी, या गंगा। ये दोस्तों गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है। आपको बताना दोस्तों सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम, ये गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगी, रामायण हो जाएगी, गीता हो जाएगी, बाइबल हो जाएगी। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी गुरु ग्रंथ दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब आप कहेंगे। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि का नाम क्या है, तो उसका नाम दोस्तों आपका गुरुमुखी हो जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। और हिंदू धर्म की दोस्तों आपकी रामायण और गीता हो जाएगी, और बाइबल दोस्तों आपकी क्रिश्चियन की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों आपका मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वंदे मातरम किसने लिखा। वंदे मातरम दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय गीत है
रविंद्रनाथ टैगोर ने, अल्लामा इकबाल ने, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या फिर अरविंद घोष ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आता है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों इनके उपन्यास आनंद मठ से दोस्तों लिया गया है। आनंद मठ इनका उपन्यास है, उसी से दोस्तों इसको लिया गया है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगी। इनको आप तैयार करेंगे दोस्तों और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे। हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।